एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। लास्ट लेक्चर हमने सीखा था कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ और बताना चाहूँगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उधार ले रहा है। क्या ले रहा है? उधार ले रहा है। तो उधार लेना क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। तो उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, तो क्या डोनेट कर रहा है मतलब लूज़ कर रहा है। जैसे हमने सोडियम के केस में देखा था और क्लोरीन के केस में क्या देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन उधार ले रहा है वो, तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। उसके बाद हम सीख रहे हैं कि अब हम कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे। कंपाउंड्स बनाना, जैसे कि मैंने बोला, अगर मैं बोलूँगी कि आप लिखिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, तो पहले तो आपको आने चाहिए एलिमेंट्स को लिखना उसके फॉर्म में। तो वो आपको मैं बता चुकी हूँ और एक बार आप अपनी बुक में भी देख लीजिए। तो सिल्वर को ऐसे लिखते हैं, Ag और NO3 नाइट्रेट होता है। सिल्वर की वैलेंसी होती है 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी होती है 1। अब क्या करेंगे? हम इसको क्रिस क्रॉस, इसकी वैलेंसी उसको दे देंगे, इसकी वैलेंसी उसको दे देंगे। मेरे पास क्या बन जाएगा? AgNO3। क्या बनेगा? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बनेगा? सिल्वर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड समझो। एल्यूमिनियम को लिखते हैं Al। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का फॉर्म, ऑक्सीजन है। अब देखो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 होता है। इसका क्या होता है? 13। तो 283। मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे KLM, ठीक है। M शेल में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 3। तो या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे। क्या आसान है इसके लिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स को देना, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो न्यूक्लियस उन्हें नहीं संभाल पाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी 3। इसकी क्या वैलेंसी हो जाएगी? 3। ऑक्सीजन की देखो, ऑक्सीजन का मेरे पास होता है, क्या होता है मेरे पास? 8। ऑक्सीजन का देखो, ECG, KLM, क्या आएगा? 2 6। L में कितने होने चाहिए? 8 है, कितने? 6 है, कितने? 6। तो या तो ये 6 के 6 बाहर चले जाए, या क्या करें? 6 के 6 बाहर चले जाए या 2 एक्सेप्ट कर ले। तो यह चाहेंगे कि 2 एक्सेप्ट कर ले, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसका मतलब वैलेंसी क्या हो गई? 2। वैलेंसी क्या हो गई? 2। मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अगर मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो क्या कोशिश रहती है? अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अगर लास्ट शेल में चाहिए, तो वो क्या करते हैं? वो उससे अच्छा क्या सोचते हैं कि वो डोनेट ही कर दे, क्योंकि न्यूक्लियस इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं संभाल पाएगा। तो वो क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन है शेल में, तो ये क्या सोचते हैं कि 7 हैं या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या सोचते हैं कि या 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी कोशिश क्या रहती है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि 6 बंदे या 7 बंदे न्यूक्लियस बाहर जाने नहीं देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे पास 2 है। अब क्या होता है यहाँ पे? मैंने लिखा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब क्या करते हैं? वैलेंसी को क्रॉस ओवर ऐसे करते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? Al सब्सक्रिप्ट में 2O3, क्या बन गया? Al2O3, Al2O3, ठीक है। लेड होता है मेरे पास Pb, क्या होता है? Pb। नाइट्रेट मैंने बताया NO3। Pb की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट की होती है 1। क्रॉस क्रॉस, क्या आ गया मेरे पास? PbNO3। अब इसको पूरा ब्रैकेट में करके लिखेंगे 2, क्योंकि एक अलग ही हमारे पास बनी है चीज़, ठीक है। फिर हमारे पास पोटाशियम क्या होता है? के। क्लोराइड क्या होता है? Cl। पोटाशियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस क्रॉस, तो ज़रूरी नहीं है कि आप K1Cl1 लिखें, आप KCl भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही एक है, वो है पता हमें। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca होता है, हाइड्रोक्साइड होता है मेरे पास OH। क्या होता है? OH। कैल्शियम मेरे पास क्या है? इसकी वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की होती है 1। क्रॉस
क्रॉस, क्या बनाएंगे, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। अब हमारा फेवरेट हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, देखो ECgKl, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है तो इसकी वैलेंस, या इसमें कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये क्या सोचेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है हाइड्रोजन की। इसीलिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अभी पोजीशन हमें पता नहीं है ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इसकी वैलेंसी, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, अभी हमने निकाली थी। क्रिस क्रॉस, क्या हो गई, H2O, क्या हो गई, H2O। अगर मैं बोलूँ कि अगर आप मुझे लिख कर दिखाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पॉज करके लिखिए, चलो। तो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O, मैग्नीशियम की वैलेंसी चलो निकालते हैं, KLm, मैग्नीशियम क्या होता है 12, तो 2 8 कितने बचा 2, 12 हो गए। यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर है कितने 2। अब या तो ये 2 दे दे या तो 6 ले ले, तो 6 लेना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टीचर नहीं संभाल पाएगा, 2 बाहर जाना पॉसिबल होगा क्योंकि डोनेट करना इजी पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी कितनी है 2। अब अगर जैसे मान लो 2 2 आ गया तो हम यहाँ पे 2 और 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिर्फ 1 से करा है, 2 1 2 2 1 2, तो क्या हो गया ये MgO, क्या बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिखेंगे, ऐसे आप वैलेंसी के थ्रू निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।